बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। दानिश स्कूल 6th क्लास के एडमिशन, उसका टेस्ट पंजाब भर में 7 दिसंबर को होने वाला है। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पे मैं यानी सैयद सफदर हसन शाह हाजिर है एक और आपके लिए जो वीडियो लेक्चर है गाइडेंस के लिए, ताकि आप आ, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और एग्ज़ाम भी पास कर सकें अच्छे नंबर से और दाखिला भी ले सकें दानिश स्कूल में। हमारा यही पर्पज़ है और हमारी कोशिश भी है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको वेलकम करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। यही हमारा मकसद है, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अ, आइए, हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। और एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं आपके क्लास 5th के, जो 5वीं क्लास है उसके सिलेबस के मुताबिक, और जो माजी में हुए, और इस तरह हम अपने रिसर्च करके तहकीक करके इंटरनेट पे प्लस कुछ बुक्स को देख कर हम उस हिसाब से तरतीब दे रहे हैं ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो आप देखें, कर सकें क्या आंसर्स हैं, और फ्यूचर में जब आप जाएं तो आपके लिए आसानी हो। तो पहला पार्ट हमने कर लिया था इस एमसीक्यूज का, तो आज इसका दूसरा सिलसिला है। इससे पहले हम जो 4 पार्ट थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के भी आपको मुकम्मल कंप्लीट हर यूनिट के करवा चुके हैं। अगर आपने अभी वो नहीं देखे हुए तो आप जाकर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर? रोशनी हवा में कैसे सफर करती है? तो 4 ऑप्शन है। इन डिस्पर्स्ड पाथ, मुंतशिर रास्ते में। ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। अलोंग कर्व्ड पाथ, खामदार रास्ते में। इन जिगजैग पाथ, टेढ़े मेढ़े रास्ते में। तो इसका जवाब तो सीधा, क्योंकि हमेशा याद रखें रोशनी जो है वो सीधी लाइन में सफर करती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जी नेक्स्ट है जी, विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट? कौन सी चीज सबसे ज्यादा रोशनी मुनक्किस करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिरर यानी आईना। कलर्ड पेपर, रंगीन कागज। वाइट पेपर, सफेद कागज। ब्लैक पेपर, काला कागज। तो ये होगा करेक्ट आंसर, होगा ए यानी कि मिरर, आईना। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम ए इन, आवाज की सबसे ज्यादा किस में होती है? नंबर 1 ऑप्शन है जी वाटर, पानी। एयर, हवा। आयरन, लोहा। ऑल ऑफ दीज, इन सब में। ठीक है, ये सब कह सकते हैं या इन सब में। तो ये आपको अब ऑप्शन है जो आपने अभी देखने हैं, ये सब या तमाम। ठीक है जी, आप ऑप्शन है। तो याद रखें जो आवाज़ की रफ्तार होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, और फिर मय में, फिर जो गैस हवा वगैरह है उसमें, और खला में बिल्कुल नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन है जी लोहा यानी कि आयरन जो होगा, ये सी पार्ट है। तो ये करेक्ट आंसर है। 99 है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज केमिकल चेंज? मतलब जल में से कौन सी कीमियाई तब्दीली को जाहिर करती है? याद रखें, एक फिजिकल चेंज होती है, एक केमिकल चेंज होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिजिकल चेंज जो है वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं कन्वर्ट होती, शेप वगैरह या कुछ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ जाती है केमिकल तब्दीली में। तो इसमें चirping ऑफ बर्ड्स, परिंदों का चहचहाना है, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रेशर हॉर्न, प्रेशर बजना, जो हारन में प्रेशर बजाते हैं। रस्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का जंग आलूद होना। ठीक है जी। तो रस्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का जंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एरर भी नज़र आ रहा है। तो इधर आप लिख सकते हैं लोहे का जंग आलूद होना, रस्टिंग ऑफ आयरन कर लें आप, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो यहाँ पे ये लोहे का जंग आलूद होना है, तो उसको इस तरह कर लें आप, ज़्यादा आसान होगा। ज़रा कहीं की मिस्टेक भी हो सकती हैं, इंसानी गलतियाँ हो सकती हैं। लोहे का जंग आलूद होना, क्योंकि जंग जो लगना होता है किसी चीज़ को, तो लोहे वगैरह इन चीज़ों पे। तो ये पत्तों के हवाले से हमने नहीं देख रहे। जी, तो सी ऑप्शन आप कह लें इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है जी, आयरन यानी कि लोहे का लोहे को जंग लगना, या लोहे को जंग लगना, या लोहे का जंग लगना। ठीक है, लोहे का जंग। तो यहाँ पे आप
ठीक है जी, यहाँ पे कोई और ऑप्शन आ सकता है, बहरहाल ये गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई हुई है, तो मैं उसको आपके साथ कह रहा हूँ। ड्यूज ऑफ, ड्यूज ऑन लीव्स कह सकते हैं, पत्तों पर शबनम। तो फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अलावा जो सही नहीं होगा। तो इसमें आप कह सकते सही कर लें इसको। पत्तों पर और, ठीक है जी, ये अब, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन है करेक्ट वन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, आपको देख लेते हैं। वेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवलिंग थ्रू एयर, जब पानी हवा में सफर करती है आवाज के रास्ते में आ जाए। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो ठोस चीज है उसमें हवा की रफ्तार, आवाज तेज होती है, फिर वायु में, फिर गैस हवा में। अच्छा, अगर आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाए ना कि आप जो जब पानी हवा में सफर करते तो आवाज रास्ते में आ जाए, तो हवा में तो सबसे कम होती है, तो उससे स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हवा के मुकाबले पे मैं में ज्यादा होती है, फिर ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा साउंड एंड स्टार सोर्स ऑफ लाइट, सूरज सितारे रोशनी के जराए हैं। कौन से जराए हैं? क्या मसनूई जराए हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज, एक्सपेंसिव सोर्सेज महंगे जराए, नेचुरल सोर्सेज कुदरती जराए, टेम्पररी सोर्सेज आवाज के जराए। नेचुरल सोर्सेज नहीं, कुदरती जराए इसका जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई स्पीड यूनिवर्स, मतलब कौन से क्या सबसे ज्यादा रफ्तार रखती है इनमें? जेट एरोप्लेन है, जंगी जहाज, एक्सप्लोजन धमाका, रोशनी लाइट रोशनी, साउंड आवाज। तो रोशनी इसका जवाब है। द सनलाइट रीचेस ऑन अर्थ इन, सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंचती है कितने मिनट में? तो ये आपके सामने है कि 8 मिनट में, 8 मिनट 1 सेकेंड, 7 मिनट 7 सेकेंड, या 7 मिनट 7 सेकेंड में। तो ये हमारी जो रईस है, ये 7 मिनट्स में। तो ठीक है जी, ये 7 मिनट, तो 8 मिनट 8 सेकेंड, जो 8 मिनट है उसमें ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम मून, चांद से रोशनी जमीन तक पहुंचती है कितने सेकंड में? 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा बी। इसी तरह जी नेक्स्ट है जी, इन विच सब्सटेंस लाइट पासिस कम्प्लीट, किस माध्यम में रोशनी मुकम्मल तौर पर, याद है, ट्रांसपेरेंट शफाफ होती हैं। अपाइक ऑब्जेक्ट गैर शफाफ में नहीं होती, और नीम शफाफ ट्रांसलेशन होता है। मौजूद अशिया नहीं, कोई नहीं। ये आपका ट्रांस अपना अपाइक, उपाय गैर शफाफ होते हैं। अशिया इन विच सब्सटेंस शेड, किस माध्यम में साया वाज़ होता है, याद रखिए गैर शफाफ जो होता है मुकम्मल, उसके पीछे जो जितनी गैर शफाफ उतना क्लियर जो होगा, साया वाज़ होता है। तो ये देखो, उपायक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलेशंट है, तो गैर शफाफ में होगा। थ्रू वेस्ट सब्सटेंस वी कैन नॉट सी, कैन एशिया कहते हैं हम नहीं देख सकते, तो यकीनी बात है, दीवार जैसे एक उपायक है, गैर शफाफ में नहीं देख सकते। टिश्यू पेपर, ये नहीं, इसमें ये ट्रांसलेशंट है, नीम शफाफ है, और ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट है। और उपायक यानी कि गैर शफाफ में, यानी उपायक ऑब्जेक्ट्स में हम नहीं देख सकते। प्लास्टिक बोतल नेट, हाँ, कठिन एग्जाम्पल है प्लास्टिक बोतल पर पर्दा किसकी मिसाल है? याद रखिए, इसमें थोड़ी सी हवा रोशनी गुजर सकती है, तो इसको नीम शफाफ यानी ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, ये देखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट, तो नीम शफाफ अशिया। द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसर, अरदाश करने वाली जो अजसाम है वो आवाज पैदा करते हैं, याद है कि आवाज अरदाश से पैदा होती है, साउंड से। तो कहाँ पे साउंड होती है? तब इन विच वन इज द साउंड फास्टेस्ट, किस में आवाज सबसे ज्यादा तेज होती है? तो देख लें, आवाज हमेशा ठोस चीज होती है, सॉलिड, ठीक है जी, ये देखें, ये आवाज सी। स्पीड ऑफ साउंड अलगो में आवाज की रफ्तार क्या है? वो तकरीबन जो आपकी बुक में बताई होगी, 5000 मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा मीटर पर सेकेंड में होती है, तो 5000 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा जी, वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैन ट्रेवल, मतलब किस में आवाज सफर खला में, वैक्यूम, याद रखें, उसमें सफर नहीं कर सकती। द साउंड विच आर प्लेजेंट टू अस, वो क्या कहलाते हैं? प्लेजेंट साउंड, कुछ कभार आवाजें कहलाती हैं, बाकी ये ऑप्शन बाज का को ये वाली नहीं है करेक्ट। इसके अलावा हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट विद देयर, अखलाबाद आपस में बात
कैसे करते हैं? मैसेंजर पैगामात हैं, रेडियो सिस्टम है, व्हाट्सएप है, और बली है दरख्वास्त, यानी कि रेडियो सिस्टम, रेडियो निज़ाम के जरिए। अच्छा जी। साउंड ऑफ हार एंड ड्रैगिंग ऑफ चेयर इज एग्जाम्पल ऑफ। हार की आवाज़ और कुर्सी घसीटने की आवाज़ की किसकी मिसालें हैं? तो ये आपको पता है अनप्लीजेंट साउंड होती हैं, जो ही हाथ बजे वगैरह नागवार आवाज़ कहेंगे। बाकी ये नहीं करेक्ट है। इसके अलावा जी, फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंट्रोल पर किस करंट के भाव को कंट्रोल किया जाता है? स्विच के जरिए। आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। बाकी ऑप्शन ये जो स्टेट पे का ये रॉन्ग है। करंट कैन इजीली पास थ्रू, करंट आसानी से किस में से गुजर सकता है? प्लास्टिक कॉम में, ग्लास स्ट्रिप में, स्टील पेपर क्लिप में, या लकड़ी का स्टील पेपर जो होता है स्टील में से गुजर सकता है। ठीक है जी। अच्छा होम तो नेक्स्ट जी। अच्छा जी, इसको ये बैकग्राउंड में इजाफी आया हुआ है तो डिलीट कर लेते हैं जी, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, हाउ मेनी पोल्स आर देयर ऑन ए रिंग शेप मैग्नेट? रिंग नुमा मगज में कितने को, तो यार लेकिन दो ही होते हैं नेचुरल, तो दो होंगे, टू। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्ट्रेस अलोंग, आजाद मौलिक बार मकनातीस हमेशा किस समत में रहता है? तो हमेशा शुमाल से जनूब, क्योंकि हमारी अर्थ में भी शुमाल जनूब कुतुब या वो मौजूद हैं पोल्स वगैरह, इसलिए नेचुरली उस तरफ अट्रैक्शन होती है। अगर कोई मशीन पैदा करें फिर वो चेंज होगा, नहीं तो नॉर्थ साउथ रहेगा इस तरह। ये ऑप्शन जो है हमारा जी, तो नॉर्थ साउथ होगा, शुमाल जनूब, शुमाल से जनूब। ठीक है जी। इसका विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट में कौन सा बयान दुरुस्त है? ये देखिए, जनूबी कुतुब जनूबी को खींचता है, साउथ पोल ट्रैक्स साउथ पोल, नॉर्थ पोल ट्रैक्स नॉर्थ पोल, नॉर्थ शुमाली कुतुब शुमाली को खींचता है, एंड नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, शुमाली कुतुब शुमाली को और दफा करता है, नॉर्थ पोल रिपेल्स साउथ पोल, शुमाली कुतुब जनूबी को दफा करता है। तो शुमाल कुतुब शुमाल को दफा करता, शुमाली को दफा करता है, ये नॉर्थ को सी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक जैसे जो होते हैं वो पोल वो एक दूसरे को दफा करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एज ए फॉर्म ऑफ बिजली किस किस किसकी एक शक्ल है? मैटर, काम, एनर्जी। तो पावर तो एनर्जी होता है, तवानाई की एक किस्म है, शक्ल है। चार्जेस की इकसाम, जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, यानी कि दो होगा, टू। द टाइप्स ऑफ चार्जेस आते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन के भाव को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, हमेशा याद रखें। इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा ये, बिजली की जाम से ये मुख्तलिफ है। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इसका मादा का सब छोटे जरा एटम कहलाता है जी। मालिक्यूल खुलिया ये वगैरह नहीं कहलाते, मेरा मिक्सचर भी एटम होता है, सी ऑप्शन होगा। द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स आर, इनके जरा तीन होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो भी है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बाकी रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है जी। अच्छा जी, 126। अच्छा, इस पे जिस द ऑब्जेक्ट विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज चार्ज, जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो उस पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आ रहे हो तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, अगर कम हो जाए किसी और में ज़्यादा तो फिर मुस्बत चार्ज होता है, तो नेगेटिव मनफी चार्ज होगा। ठीक है जी। विद चार्जेस अट्रैक्टिव चार्ज, कौन से चार्ज दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं? अपोजिट चार्जेस, हमेशा की बात, अपोजिट चार्जेस वाला सी, यानी मुखालिफ चार्जेस। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, कौन से चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं? वे चार्ज रिपेल each other, एक जैसे चार्जेस, सेम चार्जेस जो होते हैं। ठीक है ये। द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर मोस्ट सेल, जिसमें से बिजली करंट गुजर सकता है, तो गोल्ड है, सोना, कॉपर व तांबे की तार, आयरन व सिल्वर की तार, ये सब तमाम में से गुजर सकता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है, डी। वुड, प्लास्टिक एंड रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ क्या है? फ्यूज है, लिक्विड ऑब्जेक्ट है, इंसुलेटर है, या कंडक्टर है? क्योंकि ये तमाम इनमें से जो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि माया अशिया में से तो गुजरती हैं, तो और इसी तरह फ्यूज ये वो नहीं, बल्कि इंसुलेटर होगा, गैर मौसल, ये जिसमें बिजली नहीं गुजर सकती, तो ये गैर मौसल नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स और मकनॅतीसे कौन सी होती हैं? कोल, कोयला, निकेल, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, निकेल होगा। द टाइप ऑफ मैग्नेट आर, मैग्नेटिक कितनी किस्म होती है? तीन। ठीक है जी। तो कौन कौन सी आप कह रहे हैं? टेम्परेली होता है, और परमानेंट मैग्नेट होता है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तीन किस्में होती हैं। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट होता है, जो बैरूनी तह होती है जमीन की। अच्छा, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की बुनियादी अकसाम कौन कौन सी हैं? क्ले, सैंड एंड लोम होता है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। ठीक है जी। बाकी ये सारी इनमें से ये सारे ऑप्शन गलत हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर है? लोम कहते हैं, भुरभुरी। ठीक है जी। ये
उसके बाद विच चीज, व्हाट इज द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, मिट्टी में जानवरों का क्या किरदार होता है। अच्छा, इसमें मेकिंग द एडल्टी, खुश्क बनाना, या ड्राई, सॉरी, मेकिंग सॉइल वेट, मिट्टी को गीला बनाना, मेकिंग सॉइल हार्ड, मिट्टी को सख्त बनाना, मेकिंग सॉइल फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन, ये वाला ऑप्शन है, मिट्टी को जरखेज बनाना। डी ऑप्शन, मेकिंग फॉर कल्टीवेशन। इसी तरह अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, जमीन पर ताज़ा पानी की दर कितनी होती है, तकरीबन 3% होती है। What is the important in the नेचुरल मैन्योर, कुदरती खाद में, यानी ये मैन्योर में क्या आम होता है, डिकेट मॉडल, सली गली चीजें चीजें होती हैं, जो साइंस, ये वाले ऑप्शन गलत है, ये सी ऑप्शन है, गली सड़ी या सली गली चीजें, डिकेट मैटर। इन विच प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम लाइफ पॉसिबल, सबसे ज्यादा किस सर पर जिंदगी जो हमारा सियारा है निजाम शमसी का, जमीन ही होगा। ठीक है, ये मुश्तरी, जुपिटर, मार्स, मरीख एंड यूरेनस पे नहीं होती जिंदगी। डायमीटर अर्थ है, जमीन का कौत्र क्या है, 100, ये है सी, ये सी जवाब होगा। 12,800 किलोमीटर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, द आउटर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्टी होगा, जिसे तह भी होती है, उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है जी, मेंटल या कोर ये नहीं होता, क्रस्ट होगा। द लोएस्ट लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड, क्रस्ट की निचली सतह तह को क्या कहते हैं, क्रस्ट की मेंटल कहते हैं, MENT। अच्छा ठीक है जी, अब बाई वॉल्यूम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द, जो लिहाज से जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल ही होता है, तकरीबन 84% इसका होता है। द थिकनेस ऑफ मेंटल एयर, मेंटल की मोटाई कितनी होती है, 3,000 किलोमीटर। तो 3,000 किलोमीटर किसमें, पी में। तो ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन लावा इज रिलीज फ्रॉम, आतिश झपटने का लावा कहाँ से निकलता है, तो वो मेंटल होता है। ठीक है, MENT यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ थे, जमीन का मरकजी हिस्सा क्या कहलाता है, वो कोर कहलाता है, ये देखिए। ठीक है जी, और टेम्परेचर ऑफ कोर है, जमीन के कोर का दर्जा क्या है, तो ये होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा। अच्छा जी, इन विच स्टेट इनर कोर इज फाउंड, अंदर अंदर अंदरूनी कोर किस हालत में पाया जाता है, ये ठोस होता है, सॉलिड। इसके बाद ये वाटर कंसिस्टेंट, पानी मौजूद होता है किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस हालत में, इंसान में, तमक किस हालत में मौजूद होता है, कंसिस्टेंट सॉलिड। ठीक है, इन तमाम में होता है, जैसे बार बन जाना, मय हो जाना, गैस। बेसिकली बुखारा जो है, अच्छा, बेसिकली साइल इज ऑफ, और मिट्टी की कितनी किस्म, 3। ठीक है जी, द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड, मिट्टी की किस्म किस पर इंतजार करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे साइज कलर स्ट्रक्चर है, तो ये करेक्ट आंसर है, ये वाला डी वाला। यहाँ पे गलती है, थोड़ी सी करेक्ट कर दें, क्योंकि ठीक है जी, तो ये इन सब में, या ये तमाम जो हैं, ये ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी, ये सब, ये तमाम। ठीक है जी, तो आपने क्योंकि नोट्स बनाए हुए हैं, गलतियां आ सकती हैं, ह्यूमन एरर होता है, तो हम उसको साथ साथ करेक्ट भी कर रहे हैं आपके लिए। तो ये वाले इन सब में, यानी कि इन सब में हो सकता है, या ये सब कह सकते हैं आप, सॉरी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एक मिनट जी, एक मिनट, हम थोड़ा सा आप कन्फर्म, सिर्फ एक मिनट का वक्फा, थोड़ा सा ब्रेक। होपफुली आपको ये काफी अच्छी लग रही होगी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बर वक्त ये मिलता रहे। जो भी हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको ये तमाम चीज़ें बार बार मिलती रहें। ठीक हो गया जी। इसके बाद इट इज़ यूजफुल फॉर गार्डनिंग एंड क्रॉप, ये बागवानी फसलों को मुफीद है, जरखेज ज़मीन जो होती है, मट्टी जो होती है, सॉरी, फर्टिलाइज, बाकी कले ये वो। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपका 153 पे, काउंटलेस शाइनिंग लाइट्स सीन एट नाइट ऑन स्काई, यार रात को आसमान पर नजर आने वाली बेशुमार चमकती रोशनियां क्या कहलाती हैं जी। तो इसके ऑप्शन भी हैं, प्लैनेट, सितारे, मून्स, चांद, स्टार, डिफरेंट हैवी बॉडी, यानी कि मुख्तलिफ आसमानी अजसाम। ठीक है, चमकती छोटी छोटी रात को जो है, वो हमारे स्टार चमकते हैं। हाउ लॉन्ग डज टेक फॉर ए जियो स्टेशन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट,
यूएस रेसिडेंट को एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना वक्त है? 1 24 घंटे लगते हैं, 1 डे। और फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, चांद पर कदम पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ये वाला सी। द सिस्टम दैट लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, जमीन सतह पर किस चीज़ की जगह मालूम करने वाला निज़ाम क्या है? किसी जगह लोकेशन मालूम करनी हो, जगह मालूम, तो वो जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इनटू स्पेस, पहला मसनूई सैटेलाइट खला कब भेजा गया? 1957। स्पुतनिक 1 था, रूस ने भेजा था। गैलेक्सी स्टार्स प्लैनेट्स एंड मून्स आर कॉल्ड, कल कह कहें सितारे सियारे चांद को क्या कहते हैं जी? हेवनली बॉडी, यानी आसमानी हिस्सा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, स्पेस एक्सप्लोरेशन बिगिंस इन खलाई तहकीक कब शुरू हुई? 10 अक्टूबर 1957, जब स्पुतनिक 1 रशिया ने भेजी थी, तब से ये आगाज हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल विच कौन कंट्री लॉन्च सैटेलाइट स्पेस, सबसे पहले किस मुल्क ने सैटेलाइट खला में भेजा था? रशिया होगा, रूस। नासा बिलोंग्स, नासा ये खलाई जो इदारा है, किसका है? ये अमेरिका का, यूएसए। ए ऑप्शन है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन सबसे पहले खला में जाना इंसान? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है जी। वेन डेड नील आर्मस्ट्रांग स्टेप ऑन द मून, चांद पर कब कदम रखा? 20 जुलाई 1960, 20 जुलाई 1972 को। द नेम ऑफ रशियन स्पेस स्टेशन, आईएसएस से बोलते हैं, रूसी स्पेस स्टेशन का नाम मीर है, MIR, यानी कि डी ऑप्शन है। वन डेड नासा लॉन्च स्काई लैब इन स्पेस, नासा ने स्काई लैब कब खला में भेजा? ठीक है, 14 मई 1973, यानी कि सी ऑप्शन होगा। मीर रिवाल्व अराउंड द अर्थ विद स्पीड, मीर जमीन के किस रफ्तार से गर्दिश करता है? जो रूस का वो स्टेशन है, तो 28,000 किलोमीटर पर आवर। इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS द कोलैबोरेशन ऑफ कंट्रीज, मैंने कभी खलाई स्टेशन में किन ममालिक का इश्तिराक है? ठीक है जी, तो किन का शामिल है वो चीज़ जी? तो इनमें ये तमाम जापान, रशिया और अमेरिका, ये सब, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सब ये जो है ना, ये मिल के चला रहे हैं ये स्टार्ट, इन सब का इसलिए कोलेब्रेशन कोलेब्रेशन करते हैं, तो ये सब शामिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, खला से आने जाने के लिए क्या इस्तेमाल? आर यूज टू कम्यूट फ्रॉम स्पेस, क्या क्या चीज? स्पेस शटल, खलाई शटल होती है जो आने जाने का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम खलाई शटल या स्पेस शटल होता है, तो डी ऑप्शन है। इसके बाद ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इज रोटेटिंग एट द हाइट ऑफ, बैन अवी खिलाएंगे किस बुलंदी पर? गतिज का करीब 400 किलोमीटर पे। ठीक है, 400 किलोमीटर। द नेचुरल सैटेलाइट अर्थ है, जमीन का कुदरती सितारा सैटेलाइट क्या है? चांद, मून जिसे कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, नंबर ऑफ मून्स ऑफ जुपिटर आर, मुश्तरी के कितने चांद हैं? तो वो 79 होंगे, लेकिन अब जदीद उसके मुताबिक, अब बुक के मुताबिक शायद 79 है, वरना अब तक 95 तक, क्योंकि ये डिस्कवरीज होती रहती हैं। द नंबर ऑफ मून्स ऑफ सैटर्न, यानी कि जोहल के कितने चांद हैं? तो जोहल के 83, 83। वी यूज प्लम लैंड, जो वर्टिकली चेक था, वर्टिकल लेवल ऑफ वाल, दीवार की अमूली सतह चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये अमूली सतह के लिए कि स्ट्रेट है नहीं, तो वो प्लम होता है। यानी कि एक बॉब लगा देते हैं जिससे मालूम किया जाता है। अच्छा, वी यूज स्प्लिट लेवल टू चेक द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ वाल, दीवार की उफकी सतह चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो स्प्लिट लेवल, यहाँ पे प्लम लाइन होता है, डी, यहाँ पे बी। इसके अलावा जी, नमकीन पानी किस मकसद है? सैलड वाटर इज यूज फॉर क्लीनिंग वाउंड, जख्मों की सफाई के लिए, ड्रिंकिंग बाई पेशेंट, ब्रिजू के पीने के लिए, और हाथ धोने के लिए, वॉशिंग फॉर टेकिंग ए बाथ, या नहाने के लिए। ठीक है जी, तो किस लिए आप यूज करते हैं? तो टेकिंग के बाद, यानी कि नहाने के लिए, तो जख्मों की सफाई के लिए जो है ना, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो फिर इसमें नमकीन पानी इस्तेमाल होता है। स्टराइज गैस इज यूज, जरासीम से पाक गैस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? फॉर क्लीनिंग, दवाई के लिए, ड्रिंकिंग में पेशेंट, मरीजों के इस्तेमाल के लिए, और वॉशिंग हैंड्स, और एज बैंडेज, जख्मी पर पट्टी के तौर पर, जख्म पट्टी के तौर पर स्टेराइल गैस यूज होती है। द इमरजेंसी फोन कॉल नंबर है 1122, 1122 जिसे हम कहते हैं, इमरजेंसी नंबर पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा जी, कौन से कपड़े फौरन आग पकड़ देना? विच टाइप ऑफ क्लॉथ कैच फायर इंस्टेंटली, याद रखिए ऊन, एनिमल के ये, यहाँ पे काटन है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो ये भी करेक्ट कर दें। काटन जो सूती कपड़ा है ना, वो ज़्यादा, बल्कि यहाँ पे 2 मरतबा आया हुआ है काटन, तो सॉरी 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 सॉरी, इसमें नहीं, नहीं इसमें नहीं, हमने ये पोलिस्टर है, पोलिस्टर एंड नायलॉन का कपड़ा होता है हमेशा इनमें।
तो ये आपका ज़्यादा डी ऑप्शन। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको करेक्ट मैं कर रहा हूँ, साथ साथ कहीं गलती हो सकती है, ये नोट्स खुद बनाया हम लोगों ने, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, तो इसलिए ठीक है जी, पलस्टर एंड नायलॉन। तो ये हम करेक्ट भी कर रहे हैं कहीं कहीं, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक भी मिल रहा है आप लोगों को समझने में कि कौन सा जो कपड़ा है ज़्यादा जो पोलिस्टर नायलॉन का, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे काटन दो मत का यूज हुआ है, काटन सूती कपड़े कहते हैं, रेशम है, और वैसे सिल्क भी यहाँ पे सिल्क लिखा जा सकता है, जो सिल्क का कपड़ा है, यहाँ पे ऑप्शन कोई भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैसे क्या होगा जी, पॉलिस्टर नायलॉन जो कपड़े हैं वो ज़्यादा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद वी शुड वेयर, फिल इन द ब्लैंक करना है, व्हेन वर्किंग लेबोरेटरी, बॉडी में का मतलब क्या पहनना चाहिए, तो एप्रन है, गाउन है, हेलमेट है और बैग है, तो एप्रन ऑप्शन होगा। यहाँ पे मिस्टेकली गूगल लिखे गए हैं, तो एप्रन जो ऊपर वाला जो आप पहनते हैं, जो लिबास होता है मखसूस लेबोरेटरी के लिए, ये ज़्यादा अहम है, और इसको आपको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। एप्रन इज मेड ऑफ, एप्रन किस चीज़ से बना होता है, तो एप्रन इज मेड आमतौर पर सूती कॉटन कपड़े से। कारपेंटर, मैसन और अदर प्रोफेशनल यूज फिल इन द ब्लैंक्स टू चेक लेवल, तरखान, मिस्त्री और दीगर माहिरीन सतह चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसको स्प्लिट लेवल टू चेक द चेक लेवल, और खासतौर पे जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके अलावा प्लम लाइन, ए बॉब टाइड विद थ्रेड, यानी कि धागे से बंधा बॉब जो होता है, बंधी हुई गोल चीज किस में शामिल होती है, रूलर, स्प्लिट लेवल, प्लम लाइन होता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपका द टेनी लाइट इमिटिंग डिवाइड्स आर कॉल्ड, छोटी रोशनी का चीज़ें क्या, एलईडी लाइट इमिटिंग डिवाइड कहते हैं, जैसे एलईडीज कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ही क्विक रिलीफ टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड, जख्मी शख्स को फौरी इमदाद क्या कहलाती है, फास्ट एड, इब्तदाई तबदीली इमदाद कहलाती है, डी ऑप्शन। द डायल नंबर ऑफ ईडी सेंटर 115 होता है, ये देखिए ईडी सेंटर का डायल नंबर। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में हाँ, बैंडेज, एलईडी, थर्मोमीटर, इनमें से कौन सी चीज़, पट्टी लाजमी होती है, क्योंकि उसका लाजमी पार्ट है। द पेशेंट आर ट्रीटेड, इलाज कहाँ किया जाता है, ट्रीटेड इन पब्लिक पार्क में किया जाता है, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, डी ऑप्शन। अच्छा, व्हाट शुड एन इंजर्ड पर्सन डू, जख्मी शख्स को क्या करना चाहिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ स्टे, रास्ते की जगह मालूम करना, शिफ्ट इनटू एम्बुलेंस, एम्बुलेंस एम्बुलेंस में मुंतकिल होना, कॉल टू रिलेटिव, रिश्तेदार फोन करना, शिफ्ट इनटू हॉस्पिटल, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा साइंस का दूसरा पार्ट। ये एमसीक्यूज के हवाले से, वैसे हमारा ये 6 पार्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चन मिला के, और कोशिश रही कि आप लोगों को अ, ये गाइड कर सके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये नोट्स मंगवाना चाहते हैं, तो ये रब्ता नंबर है bukhari@gmail.com, ये ईमेल है, और रब्ता व्हाट्सएप है 0320597743, और ये मेरा यूट्यूब चैनल हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कर दें काइंडली, और ये ऑप्शनल है। तो आज के लेक्चर यहाँ तक था, नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होंगे, तब तक फी मान